ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है बहुआयामी साहित्यकार, शोधकर्ता और विद्वान राहुल सांकृत्यायन के व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रूपक चरैवेति चरैवेति। आलेख इष्टदेव सांकृत्यायन। प्रस्तुति विनोद कुमार। नानाश्रान्ताय श्रीरस्ति इति रोहितसुश्रुमा पापो नृषद्वरो जना इन्द्रयिच्चरतः सखा चरैवेति चरैवेति पुष्पिञ्जौ चरतो जङ्घे भूष्णुरात्मा फलग्रहिः शेरेस्य सवेर्पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हता चरैवेति चरैवेति आस्ते भगासीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो भगः चरैवेति चरैवेति कलिः शयानो भवति सञ्जिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन् चरैवेति चरैवेति चरन् वै मधुविन्दति चरन् स्वादुमुदुम्बरम् सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तं द्रयते चरन् चरैवेति चरैवेति। अरे, ये कौन आ रहा है? आ नहीं रहा, ये तो जा रहा है। जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहीं भी, जहां मन ले जाए। इसे ठहरना कहीं नहीं है। जहां भी पहुंचना है, वहीं से ज्ञान के मोती चुनने हैं और आगे बढ़ जाना है। चल देना है, बस चलते जाना है। हे रोहित, इस पृथ्वी पर उस व्यक्ति के लिए कोई सुख नहीं है जो ठहर गया हो। ठहर जाने पर श्रेष्ठ मनुष्य भी प्रायः पाप का भागी हो जाता है। इसलिए चलो, आगे बढ़ो। चलते हुए मनुष्य के चरण पुष्प के समान हो जाते हैं। उसकी आत्मा हमेशा विकसित होती रहती है और फल को प्राप्त करती है। उसके पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उठो, चलो और चलते रहो। जो बैठ जाता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है। जो व्यक्ति उठता है उसका भाग्य भी उठ खड़ा होता है, और जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। इसलिए उठो, चलो और चलते रहो। वो देखो, कलिकाल लेटा हुआ है, द्वापर जम्भाई ले रहा है और त्रेता खड़ा हो रहा है, जबकि कृत चल रहा है। अतः
उठो, चलो, तुम भी चलो, चलो, क्योंकि चलता हुआ व्यक्ति ही करता है मधु को प्राप्त, वही ले पाता है मीठे फलों का स्वाद। इसलिए चलो और उस सूर्य की सौंदर्य गरिमा को करो प्राप्त, जो चलने से कभी नहीं थकता। हे मनुष्य, उठो, चलो और चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चरैवेति 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 चरैवेति। ऐतरेय ब्राह्मण का ये गीत इंद्र ने गाया तो था हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के लिए, लेकिन इसे वास्तविक अर्थों में चरितार्थ किया गोवर्धन पांडे के पुत्र केदार ने। केदार? कौन केदार? वही जिसे आज पूरी दुनिया महापंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम से जानती है। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। इस्माइल मेरठी के इस शेर को ही मूल मंत्र मानने वाले घुमक्कड़ साहित्यकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन को जीवन के किसी भी पक्ष में ठहराव मंजूर नहीं था। और शायद यही कारण है जो उन्होंने दुनिया भर की सैर करते हुए भाषा विज्ञान, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, साहित्य आदि ज्ञान विज्ञान के कई क्षेत्रों में तो कार्य किया ही, दुनिया में सार्थक बदलाव के लिए सक्रिय हस्तक्षेप से भी चूके नहीं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के कन्हैला गांव में 9 अप्रैल 1893 को जन्मे गोवर्धन पांडे और कुलवंती देवी की प्रथम संतान राहुल जी को माता पिता से मिला मूल नाम केदारनाथ पांडे ही था। दुनिया बदलने की जिद पर अड़े घुमक्कड़ महापंडित जैसे जैसे आगे बढ़े, वैसे ही वैसे जगहों और अनुभवों के साथ उनका नाम, विचार और भूमिका भी बदलती रही। घर छोड़ने के बाद सबसे पहले तो वे वैष्णव साधु बने और वहां उन्हें नया नाम मिला साधु रामोदर दास। लेकिन न तो मठ की महंती से जुड़ा सम्मान उन्हें रोक पाया, न ही संपदा। हर चीज को मौलिक ढंग से देखने के अभ्यस्त साधु रामोदर दास को जल्द ही लगने लगा कि समाज में फैली कुरीतियों को मिटाना बहुत जरूरी है, और इसी क्रम में वे जुड़े आर्य समाज से। संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और वेदांत तो उन्होंने पहले से ही पढ़ लिया था। आर्य समाज से जुड़ने के बाद उन्होंने आगरा और फिर लाहौर में अरबी, फारसी तथा दूसरे धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। इसी दौरान वे बौद्ध दर्शन से प्रभावित हुए और निकल पड़े श्रीलंका। कुछ दिन रहने के बाद वहीं उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और भिक्षु बन गए। यहीं उन्हें ये नया नाम मिला, राहुल सांकृत्यायन। हालांकि बुद्ध की महाकरुणा आगे भी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की महत्वपूर्ण धाती बनी रही। लेकिन आगे चलकर पश्चिम के कई दार्शनिक राजनीतिक विचारों, खास तौर से मार्क्सवाद के अध्ययन के बाद ईश्वर और धर्मों में उनका विश्वास बना नहीं रह सका। इसके बाद तो क्रांतिकारी बन स्वतंत्रता आंदोलन में ही कूद पड़े। चरैवेति 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 चरैवेति। घुमक्कड़ी का शौक उन्हें मिला अपने फौजी नाना श्री राम शरण पाठक के वृत्तांतों से। और इसी घुमक्कड़ी ने दी उन्हें ये समझ कि दुनिया में ना तो कोई विचार सार्वभौमिक और सार्वकालिक है, ना ही मूल है। कैसे हुआ होगा महापंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम से सुविख्यात बालक केदारनाथ पांडे के व्यक्तित्व का निर्माण? क्या इसका कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आप? आइए जानते हैं राहुल जी के अनुज श्री श्यामलाल पांडे के सुपौत्र डॉक्टर अनिल पांडे से।
राहुल जी का जब हम जीवन देखते हैं बचपन से लेकर के और जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उसमें दो तरह की बातें आती हैं। वे न तो परंपरागत पढ़ाई से निकले थे, मिडिल की उनकी अंतिम परंपरागत डिग्री थी या सर्टिफिकेट था, और न ही वो किसी आश्रम में जाकर के शिक्षा लेते हैं, वो भी राहुल जी ने नहीं लिया। राहुल जी अपने अनुसार चले और अपने अनुसार उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और इसलिए उनका जो जीवन और उनका जो ज्ञान है, जो वैचारिक यात्रा उनकी है, वो उनके ज्ञान की आकांक्षा से निकली हुई बात है और वो जमीन को छूती हुई बात है। शिक्षा का सही मूल्य लेना है, उसको लेते हुए राहुल जी आगे बढ़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि राहुल का जो क्रांतिकारी सोच और तेवर है, वो राहुल जी के धरातल से जुड़े हुए ज्ञान और क्रांतिकारी परिवर्तन की आकांक्षा कि जो कुछ है वो ठीक नहीं है, उसको बदलने की जरूरत है, और समस्त ज्ञान जो है मानव मात्र के सेवा में लगना चाहिए और उसी से समाज बदलेगा। तो ये रूप राहुल जी का निखर कर आता है, और राहुल जी ने जितना भी कुछ सोचा समझा, पढ़ा लिखा, सारी विद्वत्ता, सब कुछ उसको समर्पित है। वेदांत से मिली निर्भयता, बुद्ध की महाकरुणा और मार्क्स की क्रांति चेतना ने जो विद्रोही व्यक्तित्व गढ़ा, उसे ना तो ब्रिटिश शासन का दमन चक्र रोक पाया, ना कोई कष्ट और ना आर्थिक अभाव ही। ये इस साहस और बुद्ध से मिली महाकरुणा का ही नतीजा था, जो वे बाढ़, अकाल और भूकंप पीड़ितों की सहायता से लेकर कई दुर्गम यात्राएं तक कर सके। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हिस्सेदारी निभाई और कई बार जेल गए। जमींदारों के खिलाफ मजदूर किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया, तो लठैतों के प्रहार से राहुल जी का सिर भी फूट गया। प्रोफेसर मनोरंजन ने इस घटना के विरोध में ही एक कविता भी लिखी। राहुल के सिर से खून गिरे, फिर क्यों ये खून उबल न उठे, साधु के शोणित से फिर क्यों सोने की लंका जल न उठे। हालांकि अपने ऊपर प्रहार करने वाले व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते हुए भी राहुल जी ने उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उनका तो स्पष्ट मत था कि मेरी लड़ाई जमींदार से है, न कि उसके लठैतों से। अहिंसा की ये अदम्य शक्ति उन्हें कहां से मिली होगी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के प्रशंसक और फिलहाल कुशीनगर में रह रहे बौद्ध भिक्षु भदंत बुद्ध मित्र अपने अनुभव कुछ यूं बांटते हैं। राहुल जी की विचारधारा को हम एक बहती हुई नदी का उदाहरण देकर के कह सकते हैं। राहुल जी घर से निकले 14 वर्ष की उम्र में और परसा मठ में गए और पूर्ण रूप से वो सन्यासी बन गए। नाम पड़ा दामोदर दास। परसा मठ में रहने लगे। उस समय परसा मठ में के आसपास की भूमि पर भयंकर जमींदारों का अत्याचार था। किसानों के विद्रोह को जगाया और किसान आंदोलन में भाग लिया और फिर वहाँ जमींदारों के खिलाफ उनके अत्याचार को बंद कराने के लिए सत्याग्रह किया और जमींदार के पहलवान ने हाथी के वो इतना मारा कि भयंकर रूप से वो जिंदगी भर उनके साथ रोग लगा रहा। प्राथमिक अवस्था में तो गांधी जी का पूरा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा और इसलिए पड़ा कि जिस चीज को एक अत्याचार के खिलाफ इनके मन में भावना बनी थी, वो भावना एक संगठन के साथ में जुट करके बनाने से अच्छी शक्तिशाली रूप पकड़ सकता है। आजादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत अच्छे तरह से गांधी जी के सिद्धांतों को निभाया। बौद्ध धर्म की जो समानता वाली नीति है उसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। आदमी और आदमी में कोई भेद नहीं है, ऊंच नीच, वो उसके खिलाफ थे। वो बुद्ध का प्रभाव ही था जिसने उन्हें तिब्बत जैसी दुर्गम यात्रा के लिए प्रेरित किया। सुनिए उनकी कृति तिब्बत में 1.25 बरस से, ये उदाहरण।
दूसरे दिन बड़े सवेरे ही आदमी पर सामान रखकर हम चल पड़े। 8 बजे के करीब हम लोलो पहुंच गए। गांव तो 20-25 घरों का मालूम होता है, किंतु लकड़ी के अभाव से मकान सभी छोटे छोटे हैं। आदमी ने हमें ले जाकर एक छोटे से घर में पहुंचा दिया और घर वाले को मुखिया का संदेश कह सुनाया। चाय पानी हो जाने पर उसने कहा कि घोड़ा मिल जाएगा। लहरसे जोंग तक जाने के लिए 18 टंका लगेगा। यद्यपि वहां के हिसाब से यह अधिक था, तो भी मैंने स्वीकार कर लिया। वो घोड़ा लाने के लिए चरागाह की ओर गया और 3 बजे तक लौट आया। आने पर उसने कहा कि लहरसे में गर्मी बहुत है, घोड़ा वहां तक नहीं जा सकता। घोड़े का मालिक कहता है कि हम चासाला पार करा 1 दिन के रास्ते में इधर ही छोड़ देंगे। मैंने उसका दाम एक बार में ही स्वीकार कर लिया था, पर अब इस तरह की बात देखकर अस्वीकार कर दिया। हमारा गृह स्वामी पहले सैनिक रह चुका था। तिब्बत में छोटे भाई अलग शादी नहीं करते, लेकिन उसने अपनी अलग शादी कर ली थी, जिससे भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया था। अभी एक छोटा सा नया घर बनाकर वो अपनी स्त्री सहित रह रहा था। मैंने उसकी दौड़ धूप के लिए कुछ पैसे दिए, जिस पर वो संतुष्ट हो गया। उस समय शेखर जोंग से लरसे जोंग को जाने वाले कुछ गधे वालों से बातचीत की। उन्होंने 5 टंका प्राय 8 आने में लरसे जोंग तक हम दोनों का सामान ले जाना स्वीकार कर लिया। उन्होंने सवारी के लिए एक बड़ा गधा देना चाहा, किंतु खाली हाथ पैदल चलने से तो मैं हिचकने वाला न था। रात को ही हम दोनों अपना सामान ले गधे वालों के साथ पहुंच गए। और परिवेश के तो खैर कहने ही क्या। उस रास्ते के खेत, जंगल, नदी, पहाड़, जीव जंतु जैसे सब उनके साथ सफर पर होते हैं। राहुल जी के यात्रा वृत्तांतों पर रुड़की में रह रहे साहित्यकार डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण अपना नजरिया कुछ यूं बयां करते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन को हम एक यायावर के रूप में, घुमक्कड़ के रूप में याद करते हैं। राहुल जी ने जितनी भी यात्राएं की हैं, वो ऐसे स्थलों की रही हैं जहां जोखिम सबसे अधिक रहा है, लेकिन उस जोखिम का प्रतिफल देश को, समाज को, पूरे विश्व को ऐसा मिला कि आज भी राहुल सांकृत्यायन यायावर के रूप में याद किए जाते हैं। तिब्बत की यात्रा के दौरान राहुल जी ने जितने प्राचीन शिलालेख, प्राचीन ग्रंथ और प्राचीन मूर्ति कला आदि के विषय में जो लिखा है, वो यायावर साहित्य के लिए अमिट छाप छोड़ गया है। उनके यात्रा वर्णनों में जो सबसे बड़ी विशेषता मिलती है, वो ये मिलती है कि वे प्रकृति के साथ साथ उस क्षेत्र विशेष की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को भी अपने लेखों में हमेशा स्थान देते रहे। तिब्बत के विषय में उन्होंने जो लिखा, उसमें इतिहास है, उसमें संस्कृति है, उसमें समाज है, उसमें धर्म है, और सबसे बढ़कर उसमें प्राचीन परंपराओं को राहुल जी ने जीवंत किया है। वास्तविकता यह है कि राहुल जी को हम घुमक्कड़ शास्त्र के ऐसे प्रणेता के रूप में याद करते हैं, जिनका ग्रंथ अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा आज भी यायावरी के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए मील का पत्थर कहा जा सकता है। तिब्बत राहुल जी गए जरूर खाली हाथ, लेकिन वहां से लौटे विलुप्त प्राय समझी जाने वाली बहुत सारी दुर्लभ पांडुलिपियों और कलाकृतियों के साथ। ये सारा सामान वे 21 खच्चरों पर लाद कर भारत लाए थे। निस्पृहता ऐसी कि इनमें से कुछ भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा। सारी चीजें किसी न किसी संस्थान को दान कर दी। उनकी दी हुई कई तिब्बती थंकाएं तो आज भी पटना संग्रहालय में है। साहित्यिक कृतियों के अलावा भारत को जो सांस्कृतिक संपदा उन्होंने दी है, उसका मूल्यांकन कर पाना असंभव है। इन चीजों का सांस्कृतिक महत्व आखिर उन्होंने कैसे समझा होगा? निश्चित रूप से इसके मूल में उनकी समृद्ध इतिहास दृष्टि ही थी। इतिहास संबंधी उनकी कृतियों पर देहरादून में रह रहे इतिहासविद डॉक्टर शेखर पाठक कहते हैं, दरअसल राहुल सांकृत्यायन जी का साहित्य इन संदर्भों में मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो वह इतिहास की बहुत परख और पड़ताल करके अपने साहित्य में उन पात्रों को,
उन जवानों को और उन स्थितियों को लाते हैं जो एक तरीके से इतिहास का बड़ा हिस्सा है। दूसरी बड़ी विशेषता मुझे लगती है कि वो समकालीन समाज में उनकी जबरदस्त दिलचस्पी है और वो उस जमाने के भारत के या उस जमाने के विश्व के समाजों की पड़ताल करके भी अपने कहानियों में लाते हैं। अतीत और वर्तमान दोनों को उनके साहित्य के माध्यम से बाहर आने का मौका मिलता है और जो वो शुद्ध साहित्य में नहीं ला पाते हैं उसको वो अपने यात्रा संस्मरणों के माध्यम से और अपने इतिहास ग्रंथों के माध्यम से उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रकार से 3-4 किस्म के तत्व जो हैं उनकी साहित्यिक विशेषता के रूप में मैं देखता हूं, उनकी ऐतिहासिकता और उनकी समकालीनता। तीसरी बात उसके साथ जोड़ी जा सकती है उनकी भविष्य दृष्टि, क्योंकि वो अतीत को और वर्तमान को एक खास परिप्रेक्ष्य में रखते हैं कि कल हमें किस तरफ को जाना चाहिए। इतिहास के प्रति राहुल जी की मौलिक दृष्टि ही है जो उनके कथा साहित्य को अलग तेवर देती है। इतनी सारी घुमक्कड़ी और बहुविध कार्यों के बावजूद कहा जाता है कि राहुल जी 40 भाषाएं जानते थे। जी हाँ, ये सच है। कैसे सीख सके होंगे वे इतनी भाषाएं? इसका एक तरीका हमें उनके गुरु भाई भिक्षु जगदीश काश्यप के एक संस्मरण में मिलता है। बात तब की है जब श्री काश्यप को चीन जाना था। अच्छा, वो क्या है? राहुल जी ने कहा कि आप ऐसा करिए, वहां किसी ऐसे विहार में रहने लगिए जहां कोई भिक्षु अंग्रेजी न जानता हो। झक मार कर आपको चीनी भाषा बोलनी होगी और शीघ्र ही आपको चीनी बोलने का अभ्यास हो जाएगा। अच्छा, इतनी भाषाओं पर राहुल जी के अधिकार के बावजूद हम ये देखते हैं कि पाठकों के लिए उनकी भाषा बहुत ही सरल, सहज और सुबोध है। हाँ, भाषा में इस प्रभाव की साधना उन्होंने कैसे की होगी? भाषाविद डॉक्टर देवेंद्र नाथ शुक्ल शायद हमें इसके बारे में बता सके। भारतीय संस्कृति के मूल मर्म को वे पहचानते थे और वे संस्कृत से हिंदी में आए थे। राहुल जी अंतरंग रूप से अपने कई मित्रों के साथ वो चर्चा करते थे कि यदि हमको भारतीय संस्कृति और हिंदी का सही ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के साथ ही साथ हिंदी, रूसी, फ्रांसीसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो बहुभाषा विद होना, पॉलीग्लॉट होना, यह एक ऐसी संपदा है, इसको दैवी संपदा कहें, कि उनको अकस्मात प्राप्त थी। संस्कृत से हिंदी में जो व्यक्ति आता है भाषा को तत्सम शब्दों से बोझिल नहीं करता, वह भाषा में लोक स्वर की तलाश करता है, स्वतः प्रवाही। क्योंकि संस्कृत एक स्वाभाविक भाषा है। लोग गलत आरोप लगाते हैं कि संस्कृत रटंत क्लिष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी समर्थक थे कि भाषा में लोक स्वर की तलाश की जाए और तद्भव शब्दों के प्रयोग से अपनी भाषा को जीवंत करते थे। हिंदी में वे भाषा की प्रकृति के प्रवाह को पहचानते थे। उन्होंने एक बार जिक्र किया था कि जिस तरह से प्रिज्म होता है, सूर्य की एक किरण उसमें से गुजरती है तो 7 रंगों में उद्भासित करती है, उसी प्रकार से अगर हम भाषा में बोलियों का प्रयोग करें तो हिंदी की जो 6 बोलियां हैं वे हिंदी की समृद्धि हैं। राहुल जी के समर्थक थे। अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बघेली और ब्रज की बोलियों के समर्थक थे और उन्होंने कहा था कि हिंदी तभी समृद्ध होगी जब वह बोलियों के रस से रसिक्त हो। और उन्होंने यह भी कहा था कि लोक से भाषा का रस ग्रहण किया जाए। बेहिसाब घुमक्कड़ी, आंदोलन और न जाने क्या क्या करते हुए महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 200 से ज्यादा किताबें लिखी, जो केवल परिमाण और कथ्य की गहराई ही नहीं, विषय की विविधता की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी मातृभाषा भोजपुरी के प्रति उनका लगाव अलग ही था। इनकर ढून मुन हवे नाव, ई नेता हमें बड़ भारी, ई नेता हमें बड़ भारी। ऐसे प्रकांड विद्वान, संवेदनशील कवि, महान क्रांति चेता, अलमस्त घुमक्कड़ और सचेत पुराविद के सृजनात्मक अवदान का मूल्यांकन किसी एक व्यक्ति के लिए बेहद मुश्किल है। राहुल जी के समग्र अवदान पर
साहित्यकार डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण कहते हैं, राहुल जी की यायावरी का एक सबसे बड़ा जो लाभ विश्व को मिला वो ये मिला है कि उन्होंने जहां भी गए वहां की सामाजिक परंपराओं को, दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं को इतने गहरे देखा है कि वे परंपराएं रूढ़ियों के बजाय प्रगति का माध्यम बन गईं। तिब्बत से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ऐसे ऐसे प्रामाणिक दस्तावेज राहुल जी लाए कि स्वयं उन पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। जब रूस की यात्राएं राहुल सांकृत्यायन ने की तो गंगा से वोल्गा तक उन्होंने भारत और रूस की संस्कृति को जोड़ा। राहुल जी को निश्चित रूप से यदि भारत का सांस्कृतिक राजदूत कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राहुल सांकृत्यायन यायावरी साहित्य के लिए प्राण है और इसीलिए जब कभी भारत में यायावरी साहित्य का कहीं भी उल्लेख होगा तो उसके जनक के रूप में, उसके प्रणेता के रूप में महापंडित राहुल सांकृत्यायन को हमेशा याद किया जाता रहेगा। राहुल जी की यात्राओं में समाज, संस्कृति, धर्म और दर्शन, ये चार तत्व ऐसे मिलते हैं जैसे मानव जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय है, ऐसे ही राहुल सांकृत्यायन जी की यात्रा वर्णनों में समाज, संस्कृति, साहित्य और दर्शन एक साथ विद्यमान रहते हैं। गति और अध्ययन को ही जीवन की शर्त मानने वाले राहुल जी को 1961 में 68 वर्ष की आयु में स्मृति लोप का आघात हुआ। इसके लिए उनकी चिकित्सा भारत से लेकर सोवियत संघ तक हुई, लेकिन आखिरकार काल ने इस महान कृति व्यक्तित्व को हमसे छीन लिया। 14 अप्रैल 1963 को उन्होंने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहे चल पड़े महाशून्य की महायात्रा पर। क्या इस यायावर की स्मृति स्वरूप मौजूद कृतित्व कोई हमसे कभी छीन सकेगा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। चरैवेति चरैवेति बहुआयामी साहित्यकार, शोधकर्ता और विद्वान राहुल सांकृत्यायन के व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रूपक अभी आपने सुना। संयोजन हरिपाल सिंह, आलेख इष्टदेव सांकृत्यायन, वाचक स्वर शोभना जगदीश, विजय कुमार सिन्हा, सिद्धार्थ और बलदेवानंद सागर। प्रस्तुति सहायक उदय कुमार मन्ना, प्रस्तुतकर्ता विनोद कुमार। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।